नागपुर की शांत गलियों में एक घर, एक परिवार और एक ऐसा सच जो पूरे शहर को झकझोर कर रख देता है। प्यार, ईर्ष्या और अविश्वास का ऐसा खेल जिसमें इंसानियत हार गई। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी असुरक्षाओं और अक्षमताओं से भरा हुआ था, उसने अपनी मनुष्यता खो दिया और उसी इंसान के खिलाफ जघन्य अपराध कर बैठा जिसकी रक्षा करने की उसने कभी कसम खाई थी। आज हम आपको सुनाएंगे परफेक्ट मर्डर के पीछे की असली कहानी। नागपुर के हुडकेश्वर एरिया के लाडीकर लेआउट में 9 अप्रैल 2025 की शाम एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। डॉक्टर अर्चना राहुले एक प्रतिष्ठित फिजियोथेरेपी प्रोफेसर थी। उनके घर में बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई। हत्यारे कोई और नहीं बल्कि 7 जन्मों का साथ निभाने की कसम खाने वाले उनके अपने पति डॉक्टर अनिल राहुले और उनके बड़े भाई राजू राहुले थे। अनिल, जो रायपुर के एक मेडिकल कॉलेज में सहायक प्राध्यापक हैं, उन्होंने अपनी पत्नी के चरित्र पर शक के चलते इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार अनिल ने अर्चना के पैर पकड़े जबकि राजू ने लोहे की रॉड से उनके सिर पर वार किया जिससे उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। हत्या के बाद दोनों ने घर को लूटपाट का रूप देकर इसे चोरी की घटना दिखाने की भरसक कोशिश करी। अनिल 9 अप्रैल को रायपुर लौट आया और 12 अप्रैल को वापस जाकर मृत शरीर के मिलने का नाटक करने लगा। पड़ोसियों ने दुर्गंध और अनिल के शोर के बाद पुलिस को सूचित किया। इस घटना ने न केवल एक परिवार को तोड़ दिया बल्कि शिक्षित समाज में अविश्वास और हिंसा की गहरी जड़ों को भी सबके सामने ला दिया। डॉक्टर अर्चना और डॉक्टर अनिल का प्रेम विवाह हुआ था, यानी कि लव मैरिज। लेकिन समय के साथ साथ उनके रिश्ते में दरारें पड़ने लगी। अर्चना अपने घर में अकेली रहती थी क्योंकि अनिल रायपुर में नौकरी करते थे और उनका बेटा तेलंगाना में MBBS की पढ़ाई कर रहा था। अनिल को अर्चना के किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध होने का शक था जो उनके बीच बार बार विवाद का कारण भी बनता था। अर्चना की बहन डॉक्टर नीमा सोनारे ने पुलिस को बताया कि अनिल अक्सर अर्चना को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया करता था। 8 अप्रैल को अनिल ने अपने भाई राजू को खैरलांजी में मिलकर अर्चना के कथित अनैतिक संबंधों की बात कही और परिवार की बदनामी का हवाला देकर हत्या की योजना बनाई। अनिल रायपुर से और राजू खैरलांजी से नागपुर पहुंचे। घर में अर्चना के साथ तीखी बहस हुई जिसके बाद अनिल ने उनके पैर पकड़े और राजू ने रॉड से प्रहार किया। इस सुनियोजित हत्या ने एक ऐसे पढ़े लिखे डॉक्टर की सच्चाई सबके सामने ला दी जिस पर विश्वास किया ही नहीं जा सकता था। इस हत्याकांड का सबसे दुखद पहलू है अर्चना और अनिल का बेटा जो तेलंगाना में करीमनगर में MBBS की पढ़ाई कर रहा है। अपनी मां की हत्या और पिता की गिरफ्तारी ने उसे गहरे सदमे में डाल दिया। उसने कई बार अपने पिता को मां पर शक न करने की सलाह दी थी लेकिन उसकी बात अनसुनी होती रही। अर्चना एक प्रेरक शख्सियत थी। उन्होंने फिजियोथेरेपी में PhD, कानून में स्नातकोत्तर किया था और दूसरी PhD पर काम भी कर रही थी। उनकी मृत्यु ने मेडिकल समुदाय और उनके छात्रों को स्तब्ध कर दिया। अर्चना की बहन नीमा ने बताया कि वह एक स्वतंत्र और मेहनती महिला थी जो अपने काम और परिवार के लिए समर्पित थी। इस घटना ने परिवार के भीतर विश्वास की कमी और संवेदनहीनता की गंभीर समस्या को भी उजागर किया। बेटे के सामने अब एक अनिश्चित भविष्य है जहां उसे इस त्रासदी के साथ ही जीना होगा। 12 अप्रैल की रात जब अनिल के घर में अर्चना का शव मिलने की सूचना दी गई तो शुरुआत में यह लूटपाट और हत्या का मामला लग रहा था। आखिर पूरे मामले को वैसा दर्शाने का भरपूर प्रयास भी हुआ था लेकिन शव की सड़ चुकी हालत ने पुलिस को संदेह में डाल दिया। हुडकेश्वर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ इंस्पेक्टर ज्ञानेश्वर बदोड़कर और पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंघल ने तत्काल जांच शुरू की। अनिल के फोन की लोकेशन से पता चला कि वह 9 अप्रैल को नागपुर में ही था, न कि रायपुर में जैसा उसने दावा किया था, और यहां से वो फंस गया। पूछताछ के दौरान अनिल ने बेहोशी और सदमे का नाटक भी किया लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे वह टूट गया और उसने राजू के साथ मिलकर हत्या की बात कबूल कर ली। पुलिस ने तुरंत राजू को खैरलांजी से गिरफ्तार किया। दोनों को 13 अप्रैल को कोर्ट में पेश किया गया जहां उन्हें 17 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। जांच में यह भी सामने आया कि दोनों भाइयों ने महीनों तक एन्क्रिप्टेड मैसेजेस के जरिए हत्या की योजना बनाई थी। अब इस पूरे मामले को देखकर आप भी ये जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर हमारा समाज किस दिशा में, किस ओर बढ़ने लगा है, क्या हो गया है समाज को।
तो साफ साफ एक चीज़ गौर करने की है कि जिस इंसान को अपने ऊपर इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, जो इंसान किसी पर विश्वास नहीं कर पाता, सभ्य समाज के अंदर उस इंसान को लोगों के बीच नहीं रहना चाहिए जब तक कि वो किसी तरह की मानसिक सहायता ना प्राप्त कर ले।